हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग और समझेंगे और वो टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं साइन हुआ है तो क्या रूल अप्लाई होगा। दिस इज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनर्स के बीच में डीड तो बना नहीं है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करें, ये डिसाइड किया जाता है बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो पहला रूल है वो है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। इट सेज कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल द पार्टनर्स। किसी पार्टनर को ना ज्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ना कम मिलेगा। जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कम बेसी चाहिए तो डीड बनाइए, है ना। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा बाय द फर्म। कोई ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करे या कोई कम करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। सिमिलरली सैलरी और रेम्युनरेशन मतलब कमीशन, किसी भी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगा ना कमीशन मिलेगा। आप ज्यादा काम करिए कोई नहीं काम करे, इट इज इमटेरियल फॉर द बिजनेस। बिजनेस आपको यानी कि फर्म आपको कोई भी सैलरी या कमीशन अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं किया जाएगा। ना इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे ना इंटरेस्ट लेंगे ड्रॉइंग्स पे। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा एंड द रेट ऑफ 6% पर एनम। ना 1% ज्यादा ना 1% कम। अब ये जो 5 पॉइंट्स है ना बेटा, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी आगे कुछ और रूल्स हैं लेकिन वो न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा थ्योरेटिकल पर्पस के लिए। नेक्स्ट इट सेज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर का एडमिशन तभी होगा जब सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इसके लिए सहमत होंगे। अगर एक भी पार्टनर डिसअग्री कर जाएगा तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सारे पार्टनर्स को यह अधिकार है कि बिजनेस को कंडक्ट करने में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं उन पे लगाया जा सकता है कि आप बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर एक पार्टनर को यह अधिकार है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सके और उसका कॉपी ले सके। तो ये 8 रूल्स हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं डिसाइड हुआ है पार्टनर्स के बीच में तो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक है अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। पार्टनरशिप बिजनेस में कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होता है ये अब हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला जो नया अकाउंट यहाँ हम लोग सीखेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा जो हम लोग समझेंगे वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि लोन अकाउंट हर न्यूमेरिकल में बनाना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा तो पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ये सब तो अकाउंट्स प्रिपेयर होता है और फाइनली बैलेंस शीट फर्म का प्रिपेयर किया जाता है। तो आज हम लोग
इस टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। शुरू करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है क्या मैम? लास्ट ईयर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े हैं और बैलेंस शीट पढ़े हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएल तो सेम रहता है, जैसे हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम प्रोसीड करते हैं टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये पार्टनरशिप फर्म में ही प्रिपेयर होता है, सोल ट्रेडरशिप में ये प्रिपेयर नहीं होता है और ना ही कंपनी इसको प्रिपेयर करती है। तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इट इज एन एक्सटेंशन of profit and loss account and shows the distribution of profit among partners under different accounting heads। ये क्या बोला? ये अकाउंट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। बिजनेस को प्रॉफिट हुई है तभी ये अकाउंट प्रिपेयर होता है, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। इफ अ बिजनेस sustains a loss, profit and loss appropriation account is not prepared। तो इसीलिए कहा गया है it is an extension of profit and loss account which shows distribution of profit among partners under different accounting heads। अब ये different accounting heads क्या क्या आएगा ये जस्ट अभी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट का बंटवारा ही ये अकाउंट बताता है बेटा। हेडिंग कौन कौन सा होगा? लेट्स सी। फॉर्मेट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी साल रहेगा उसको लिख देंगे। चलिए अभी अपने नोटबुक में इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, पीएल अकाउंट के समान ही। सबसे पहले बेटा जी इसमें हम प्रॉफिट फॉर द ईयर क्रेडिट साइड लिखेंगे और ये कहां से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद ही हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, अब यही जो प्रॉफिट आया है इसी को तो बांटना पार्टनर्स के बीच में अलग अलग हेडिंग में। तो क्या क्या हेडिंग होगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डेबिट साइड होगा। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम इंटरेस्ट अलाउ कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अज्यूम करते हैं दो पार्टनर्स एक्स और वाई, जो भी उनका कैपिटल होगा उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पहले इनर कॉलम में लिख देंगे और उसका टोटल करके आउटर कॉलम में। ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं टू पार्टनर सैलरी, जिस पार्टनर को सैलरी मिल रहा है वो या कमीशन भी, सैलरी हो या कमीशन हो,
वो लिखेंगे। दोनों को मिल रहा है तो दोनों का ब्रेकअप यहाँ पे देंगे, किसी एक को मिल रहा है तो एक को ही देंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, अब बिजनेस फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग तो करेगी ना, तो चलो भाई कुछ अमाउंट प्रॉफिट का सेव करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। ये डिसीजन लिया गया तो जनरल रिजर्व में भी अगर ट्रांसफर हो रहा है तो डेबिट साइड जाएगा। क्रेडिट साइड और क्या आएगा मैम? एक आइटम आएगा बेटा जी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स एंड वाई। जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनर से उनके ड्राइंग्स पे, वो क्रेडिट साइड। तो जो बिजनेस को मिल रहा है फायदा है वो क्रेडिट साइड, और जो अलाउ कर रहे हैं यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस ही है वो डेबिट साइड। ऊपर नीचे हम कोई भी आइटम लिख सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि पहला यही होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। अंडरस्टूड? अब दोनों साइड का टोटल करके कंपेयर करेंगे कि विच साइड इज ग्रेटर। प्रॉफिट लाए, उसमें क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दोनों का टोटल करके चेक करेंगे इन तीन आइटम्स के टोटल से। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, बैलेंस प्रॉफिट रिप्रेजेंट होगा, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। और ठीक उल्टा, अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो इट शोज लॉस। लॉस भी पार्टनर्स के बीच में ही बटेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली। हमेशा किसी भी सवाल में बेटा अगर रेशियो नहीं दिया प्रॉफिट शेयरिंग तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो अज्यूम कर रहे हैं कि क्रेडिट साइड बड़ा है तो प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में कब जाएगा ये हम लोग आगे समझेंगे, अभी इसको समझ लीजिए। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। और दो पार्टनर हैं, हम यहां अज्यूम किए हैं, तो एक्स और वाई। टोटल करके बाहर ले आएंगे और फाइनल ग्रैंड टोटल दोनों साइड का कर लेंगे। अगर लॉस होता तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट साइड शो करते हैं। अंडरस्टूड ना? ये टॉपिक क्लियर है? तो हमने अभी जस्ट बताया कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कभी बनता है जब बिजनेस को प्रॉफिट है। एक एक्सेप्शनल केस है जहां पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं इवन इफ देयर इज अ लॉस। कब? जब पार्टनर्स से ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेना है तब। लॉस है तो पार्टनर्स को ना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना पार्टनर्स को सैलरी अलाउ किया जाता है, ना जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर होगा, और ये तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शनल केस आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उस केस में हम लॉस फॉर द ईयर किस साइड लाएंगे बेटा? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड, और दोनों साइड का डिफरेंस पार्टनर्स के बीच में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द आइटम्स व्हिच आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बैलेंस प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और क्रेडिट साइड में तीन आइटम जाता है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड अगर बैलेंस लॉस आया है तो लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। अब इससे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री पास किया जाएगा वो भी आज हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री जो हम पास करेंगे वो होता है जो प्रॉफिट ट्रांसफर करके लाया जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्रेडिट साइड लाए थे ना, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था,
तो विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Narration profit credited to profit and loss appropriation account. सबसे पहले यही अमाउंट ट्रांसफर होके आता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद कोई भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। दूसरा हम पास कर रहे हैं और इसका ए इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स capital account. Narration interest allowed on capital, जो अलाउ किया गया पार्टनर्स को कैपिटल पे। अब साल के अंत में इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सिमिलर टू ऑल एक्सपेंसेस, जो नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंसेस रहता है साल के अंत में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन सारे आइटम को साल के अंत में हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नरेशन interest on capital transferred या debited to profit and loss appropriation account। जो आइटम डेबिट साइड लिखे थे उसके लिए डेबिटेड वर्ड यूज करेंगे, और जो आइटम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखे थे उसके लिए क्रेडिटेड वर्ड यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट, सैलरी या कमीशन अलाउ किए पार्टनर्स को। पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स को बिजनेस से कुछ मिल रहा है तो उनका कैपिटल बढ़ेगा ना, तो इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिए एज पर गोल्डन रूल। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो यहां मिल रहा है तो बिजनेस का घट रहा है प्रॉफिट, लेकिन पार्टनर्स का शेयर की वजह से उनका कैपिटल तो बढ़ रहा है ना, तो इसलिए इंटरेस्ट की वजह से भी उनका कैपिटल बढ़ गया था, तो कैपिटल को क्रेडिट किए थे। सैलरी या कमीशन मिलेगा, इसके कारण भी उनका कैपिटल इंक्रीज होगा, दैट्स वाई यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। याद रहेगा, गोल्डन रूल पे ही बेस्ड है। यहाँ भी जर्नल एंट्री, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सैलरी या कमीशन के लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर। अब ईयर एंड में भी इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 3B, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन
डेबिटेड टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी 2 जर्नल एंट्री, पहले इंटरेस्ट अलाउ करेंगे और फिर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर होगा। सैलरी के लिए भी सेम, लेकिन जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करते हैं उसके लिए सिंगल जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। चलो भैया कुछ बचा के फ्यूचर के लिए रख लें। पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो यहां भी 2 जर्नल एंट्री। अब लेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल घटता है ना, पार्टनर्स दे रहे हैं तो उनका पूंजी घटेगा, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, इसलिए इनकम को क्रेडिट कर दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च था, तो इसलिए डेबिट कर दिया गया था। नरेशन इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। साल के अंत में इसको PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहां इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिटेड टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लीजिएगा। अब बैलेंस जो बच गया डिविजिबल प्रॉफिट, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉस भी हो सकता है, तो लास्ट जो 6 जर्नल एंट्री पास करेंगे, पहले आप रिज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस प्रॉफिट distributed among partners in profit sharing ratio। और अगर नेगेटिव बैलेंस आ गया तो सेंटर में और कीजिए और एंट्री को रिवर्स कर दीजिए। ये प्रॉफिट का सिचुएशन है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में से कोई एक होगा, आइदर दिस वन और दिस वन। ये जर्नल एंट्री जब डेबिट बैलेंस है, यानी कि डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। होप आज आपको ये जर्नल एंट्री सारा क्लियर हो गया होगा। ये जर्नल एंट्री प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।